नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पादप कोशिका सबसे बाहरी भाग जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसके बाद होता है प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत की एक स्तर होती है, जिसको हम लोग केंद्र की झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन तथा डीएनए के बने होते हैं और इसका काम है वंशानुगत गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंगक होते हैं, जिसको हम लोग कोशिका अंगक कहते हैं। बारी बारी से सारे कोशिका अंगक के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। इसको हम लोग आर भी बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये खुरदरी इसलिए होता है क्योंकि इसके चारों ओर राइबोसोम लगे होते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका होती है, इसको हम लोग SCR यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, वसा अथवा लिपिड का निर्माण करती है। इसके बाद हम लोग आते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या है? गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चुप्ती पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। गोल्जी उपकरण का काम होता है, वो जो अंतर्द्रवी जालिका यानी कि ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में समान शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करता है। बहुत सारे स्थिति में देखते हैं, बहुत कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर इसको कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही अद्भुत अंग है, क्योंकि इसका अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। हरित लवक, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये पादप में हरी पत्तियों में पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करती है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके बाद ये बड़ा सा भाग जो आता है, इसको हम लोग रसधानी कहते हैं। रसधानी क्या होता है? पादप कोशिकाओं में रसधानी में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं की स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन। ये था दोस्तों प्लांट कोशिका के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।